मैया कहती है जो प्रकृति में होता है वही हमारे भीतर है। लगता है मुझे संसार की सबसे मधुर ध्वनि निकालनी होगी। समाए समय तुम्हीं से आए जाए, सारे जग के सारे जगत के नाथ तुम्हीं हो, हर एक जन के साथ तुम्हीं हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, परम अवतार श्री कृष्ण के अंतकरण से निकले हुए इस पवित्र संगीत ने पूरे ब्रह्मांड को मंत्रमुग्ध कर दिया है। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। आज से पूर्व इस संसार ने प्रेम और करुणा की ऐसी अद्भुत पुकार कभी नहीं सुनी, जैसे वह केवल अपनी माता और गोकुल वासियों को ही नहीं, अपितु समस्त संसार को जागृत कर रहे हो। आपने सत्य कहा देवी। कान्हा ने आज जिस मधुर और पवित्र संगीत की स्थापना की है, वह केवल आज ही नहीं अपितु आने वाले समय में भी युगों युगों तक मनुष्य को प्रेम और धर्म के पथ पर अग्रसर करेगा। और सृष्टि में जब भी ये मधुर संगीत गूंजेगा तो दुख, संताप और अधर्मियों का विनाश स्वयं ही हो जाएगा। ये तो नसहनीय है नारायण, ये तो नसहनीय है।
लल्ला, मैया श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, रमण सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ऐसी लीला तो केवल नारायण कर सकते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, अंततः परम अवतार श्री कृष्ण की प्रेम और करुणा से भरी पुकार के सम्मुख ब्रह्म राक्षस श्रीधर की कर्कश असुरी शक्तियां पराजित हो गई प्रभु। किंतु प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गोकुलवासी नंदलाल के इस महिमा को कैसे समझेंगे प्रभु। लल्ला, ये सब कैसे हुआ? तूने हम सबकी रक्षा कैसे की? हमें कुछ समझ नहीं आया। वही तो मैया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। परंतु कान्हा, तुम्हें कैसे पता कि मधुर संगीत से सबके प्राणों की रक्षा हो सकती है? गुरुदेव से। गुरुदेव गर्गाचार्य से? बाबा, उन्होंने ही मुझसे कहा मधुर संगीत बनाने को। किंतु लल्ला, ये वाद्य यंत्र तुझे मिला कैसे? ये मुझे मिला नहीं मैया, इसने मुझे चुना। मैं तो इसका नाम तक नहीं जानता मैया। नाम तो सांसारिक तत्व है। ईश्वर अपनी सृष्टि को उसके गुणधर्म से पहचानते हैं। कान्हा, आज तुमने एक ऐश्वर्य कार्य किया है। एक साधारण से वाद्य यंत्र से संसार की सबसे मधुर ध्वनि की स्थापना की है। किंतु गुरुदेव, मैं इसको किस नाम से पुकारूंगा? कान्हा, इस वाद्य यंत्र का निर्माण तुमने किया है। तुम ही इसके गुण धर्म देखकर कोई अच्छा सा नाम रख दो। ये तो बांस का बना है। ये तो अत्यंत सुरीला है। बांस, बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी। बांसुरी? गुरुदेव, मैं इसको बांसुरी पुकारूं तो? बांसुरी धर्म संगत है। अब संसार इस वाद्य यंत्र को सदैव बांसुरी के नाम से ही जानेगा। कान्हा, आज तुमने अपनी बांसुरी की मीठी ध्वनि से समस्त गोकुल वासियों को एक बड़े संकट से बचाया है। परंतु गुरुदेव, ऐसा संकट गोकुल पर अचानक कैसे आ गया और कौन था इसके पीछे? नंद, मैं यह तो नहीं जानता कि इसके पीछे कौन था, किंतु वह कर्कश ध्वनि युगों युगों से दमित एक विकृत ध्वनि थी। एक ब्रह्म राक्षस के कंठ से निकला उसके हृदय का आर्तनाद। ब्रह्म राक्षस? नंद बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ब्रह्म राक्षस को कंस ने भेजा हो? दामू काका वैसे ही सब कुछ उड़ा रहे। जब सब अचेत हो गए थे, तब मैंने अपनी आंखों से देखा, ना ही यहाँ पर कंस मामा थे और ना ही कोई असुर। मैया देखो ना मैया, ये सब क्या हो गया? अब मेरा जन्म दिवस कैसे बनेगा मैया? लल्ला, आज तूने इतना बड़ा कार्य किया है। जन्मोत्सव से पहले ही सभी गोकुलवासियों को जीवन का उपहार दिया है। अब तो हम तेरा जन्मोत्सव और धूमधाम से मनाएंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा। सबको लग रहा है कि बांसुरी की ध्वनि सुनकर होश में आए
किंतु बांसुरी बजाते समय मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा था। आखिर कौन पुकार रहा था मुझे? नारायण नारायण। प्रभु, नंदलाल ये क्या कह रहे हैं? नंदलाल जिस प्रेम और लगाव की बातें कर रहे हैं, वैसे तो केवल मैया यशोदा ही उन्हें पुकारती है। किंतु प्रभु, मैया यशोदा तो अचेत थी, उन्हें ऐसे कौन पुकार रहा था प्रभु? देवऋषि, प्रतीत होता है कि आपके इस प्रश्न का भेद आपकी माता ने अपने हृदय में छुपा रखा है। माता? देवऋषि, आपके प्रभु तो संसार की प्रत्येक माया से परिचित हैं। उन्हें सबके हृदय का भेद ज्ञात है। किसी के मन की बात उनसे छुपी नहीं है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर भी आपके प्रभु स्वयं क्यों नहीं दे देते? देवी, भला आपके मन की बात हमें कैसे ज्ञात हो सकती है? आप समस्त संसार के मन की बात जानते हैं, किंतु हमारे मन की नहीं। हम क्या चाहते हैं आपको इसकी तनिक भी चिंता नहीं। जब आपको हमारी चिंता ही नहीं, तो हम आपके इस प्रश्न का उत्तर क्यों दें? देवी, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। आप सुनिए तो। अब हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। देवी, नारायण नारायण। माता क्या चाहती है ये मैं नहीं जानता, किंतु माता और प्रभु के अलौकिक और अद्भुत प्रेम को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि इस संसार में देवी राधा द्वारा प्रेम की स्थापना का शुभ समय आ चुका है। नारायण नारायण। राधा रुको, राधा राधा रुक जाओ राधा। अब हमसे और नहीं भागा जाता। राधा रुको, राधा राधा राधा। रुक जा राधा, इतना तो कान्हा भी गोकुल की गोपियों को नहीं भगाता जितना तू बेचारी इन गोपियों को भगा रही है सुबह से। मैया, कान्हा का तो नाम ही मत लो हमारे सामने। हम राधा हैं। हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया हैं। जब हम बोलते हैं तो सब हमारी सुनते हैं, किंतु हम किसी की नहीं सुनते। हमने एक बार कह दिया कि हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। राधा बिटिया, देखो तो सही, ये कंगन, ये हार, ये कर्णफूल, ये सभी के सभी बहुमूल्य उपहार हमारी छोटी सी राधा बिटिया के लिए। अब तो तुम अपना जन्म दिवस मनाओगी ना? नहीं नहीं नहीं, हम राधा हैं। ये सभी उपहार तो हमें प्रति वर्ष मिलते हैं, पर इस बार हम तब तक अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे जब तक हमें हमारे मन का मनचाहा उपहार नहीं मिल जाता। ठीक है, जो हमारे मन को जचा हम वो ले आए। अब हमें कैसे पता आपको क्या चाहिए? मैया, हम राधा हैं और राधा किसी की भी नहीं सुनती, अपने मन की भी नहीं सुनती, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए? तुम जब तक कहोगी नहीं हमसे, हमें कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या चाहिए? राधे 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 राधे। अरे कीर्ति, कैसी माँ हो तुम? बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, भला ये माँ से बेहतर और कौन जान सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ जटिला मौसी, किंतु राधा कह रही है और समझ कोई नहीं रहा। अब तो चिंता मत कर बिटिया, तेरी जटिला मौसी आ गई है, तुझे अच्छे से समझती है। अब सबको समझा दूंगी। जटिला दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप राधा को समझा रही हैं या फिर इसके हट को हवा दे रही हैं?
राधा सुनो तो, पूरे बरसाना में तुम्हारे जन्म दिवस का निमंत्रण जा चुका है। तुम्हें ना निर्णय बदलना ही होगा। हम राजा हैं। हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया हैं और हमारे निर्णय अटल है। जब तक हमें हमारे मन का मनचाहा उपहार नहीं मिल जाता, तब तक हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। अब हमें और कुछ नहीं करना। किंतु देवी, जब तक आप हमसे कुछ कहेंगी नहीं, तब तक हम आपके मन की बात समझेंगे कैसे? जब आपको हमारी भावनाओं की अनुभूति ही नहीं, तो उन्हें कहने का क्या लाभ? देवी, संभव है कि हमसे कोई भूल हो गई हो, किंतु इस प्रकार हमसे रुष्ट होकर हमें दंडित ना करें। प्रभु, हम आपको भली भांति जानते हैं। कान्हा की तरह आप भी सबको अपनी बातों से जीत लेते हैं, किंतु आज नहीं प्रभु। देवी, ये समस्त संसार मेरे अधीन है, किंतु हम प्रेम के अधीन हैं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी चाहेंगी हम वही करेंगे। तो वचन दीजिए प्रभु कि जो हम आपसे मांगेंगे आप हमें वो देंगे। देवी, हम आपको वचन देते हैं। नारायण नारायण, माता ने तो प्रभु से वचन प्राप्त कर लिया, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा कि माता प्रभु से चाहती क्या है। यह हमारे मन को क्या हो गया है? हम समझ क्यों नहीं पा रहे कि हमें क्या चाहिए, जबकि हम राधा हैं। जो भी सोचते हैं स्वयं सोचते हैं। ना कोई हमें समझा सकता है, ना हमारी समस्या को सुलझा सकता है। राधा, द्वार खोलो बिटिया। हम जानते थे मैया के बाद अब हमें बाबा को भी समझाना पड़ेगा, किंतु क्या समझाएंगे हम बाबा को? क्या उत्तर देंगे उनके प्रश्नों का? राधा, क्या तुम अपने बाबा के लिए भी द्वार नहीं खोलोगी? बाबा, द्वार तो हम तब खोलेंगे ना जब हमने बंद किया हो। बिटिया, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप अपना जन्मदिन नहीं मनाओगे? क्यों नहीं मनाओगे? बाबा, हम राधा हैं। अब हम एक ही बात बार बार तो नहीं कहेंगे ना बाबा? बिल्कुल ठीक। अब तनिक सोचो, आपके बाबा ने पूरे बरसाना में आपके जन्म दिवस के लिए सबको आमंत्रित कर दिया। अब यदि आप अपना जन्म दिवस नहीं मनाओगे तो आपके बाबा का अपमान होगा ना? बाबा, जन्मदिन किसका है? हमारी प्यारी राधा बिटिया का। वही तो मौसी, जब जन्मदिन हमारा है तो सबसे पहले हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। किंतु हमारी बिटिया की इच्छाएं हैं क्या? बाबा, वही तो हम नहीं जानते। किंतु आपके पापा जानते हैं। सचमुच बाबा, आप जानते हैं हमारे मन में क्या है? आपको पता है कि हम इस बार क्या उपहार चाहिए? बिल्कुल पता है। वही आपके बाबा के पास 1 लाख गैया है, तो आपके बाबा को तो पता होगा ना कि उनकी बिटिया को क्या उपहार चाहिए। किंतु आपको हमारी सहायता करनी होगी। वो क्या बाबा? अब आप अपनी आंखें बंद कर लो और ध्यान से सोचकर बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। जो भी तुम्हें सबसे पहले दिखेगा वही तुम्हारा उपहार होगा। अच्छा, तब हम आपको अभी बताते हैं बाबा। कहिए देवी, क्या चाहती हैं आप? क्या है आपके मन में? कुछ दिखा आपको राधा बिटिया? कान्हा, कान्हा है हमारे मन। कान्हा, हमें ऊपर में करना चाहिए, ऊपर में करना चाहिए।
लाल की।